ओके, आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन। डू यू नो व्हाट इज कंप्यूटर? एनीबडी कैन? आप कंप्यूटर पढ़ रहे हो, आपको पता है कंप्यूटर क्या है? लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको कि कंप्यूटर की कोई डेफिनेशन पूछे या सिंपल आपसे पूछे कंप्यूटर क्या है, तब क्या बताओगे? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। वेरी जो गुड। डाटा को स्टोर करता है, इनपुट करता है, आउटपुट देता है। इनपुट लेता है और आउटपुट देता है। और इस कंप्यूटर है सिंगल डिवाइस क्या है? या सेट ऑफ डिवाइसेस? सेट ऑफ डिवाइसेस। बेसिकली कंप्यूटर इज अ सिस्टम। हम बोलते हैं ना सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? तो बहुत सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, वो क्या कहलाता है? सिस्टम। तो कंप्यूटर को सिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें सेट ऑफ डिवाइसेस होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, लेकिन आपने देखा होगा इसके साथ सीपीयू भी अटैच होता है। ठीक है, कीबोर्ड भी होता है, माउस भी होता है और बहुत सारी यूएसबी केबल्स भी होती हैं। ठीक है, अगर हम हार्डवेयर पे जाएंगे तो बहुत सारा हार्डवेयर इसके साथ इंक्लूड होता है। ठीक है, तो बेसिकली अपना क्या है, कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच प्रोसेसेस द डेटा। क्या करता है? वो डेटा को प्रोसेस करता है। ठीक है, स्टोर करता है। ठीक है, हाँ, आउटपुट भी देता है, इनपुट भी देता है। वेरी गुड। देन हम बात करेंगे सबसे पहले कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है। कंप्यूटर जब बनाया होगा, कंप्यूटर या कोई भी वर्ड जब बनता है तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है। ठीक है, कैसे बनाया है, तो कैसे बनाया कंप्यूटर को, क्या सोच के? फुल फॉर्म लिखवा रखी है आपको? बताइए क्या होती है कंप्यूटर की फुल फॉर्म। आज का टॉपिक आपको राइट नहीं करना, कुछ भी लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है। ठीक है, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलर एजुकेशन, यूज्ड एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग। और कोई? आप बताइए। आप आए नहीं थे। आप मनीषा? आप नहीं। चलो, अब देखो, आप लिखना नहीं है कुछ भी। ठीक है, सिर्फ देख लो। सी स्टैंड फॉर, ओहो, पहले तो कंप्यूटर की स्पेलिंग क्या होती है? COMPUTER, यही होती है। अब जो सी है, सी स्टैंड फॉर कॉमन। कॉमन का मीनिंग क्या होता है? कुछ चीजें होती है जो स्पेशल होती है और कुछ चीजें क्या होती है जो साधारण होती है, उसी को क्या बोलते हैं हम? कॉमन। ठीक है, ओ फॉर ऑपरेटिंग के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। ठीक है, ऑपरेटिंग क्या होता है? किसी भी चीज को चलाना। ठीक है, हम ये बोलते हैं कंप्यूटर चला दो, कंप्यूटर के क्या वैसे चलाओगे? टायर है उसके या पाँव है? जैसे नोट के बारे में सुना होगा ना, नोट चलता है क्या? एक एड भी आई थी। ठीक है, तो ऐसे कंप्यूटर ऐसे नहीं चलता। कंप्यूटर क्या होता है? ऑपरेट होता है। यूजर क्या कर सकता है? कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकता है, चला नहीं सकता। बोलते हैं हम कंप्यूटर चला लो, कंप्यूटर चला लिया। ये सेंटेंस हमारी लैंग्वेज में ठीक है, लेकिन कंप्यूटर की लैंग्वेज में ठीक नहीं है। तो कंप्यूटर क्या होता है? ऑपरेट होता है। ठीक है, कंप्यूटर लगा ले कोई भी मशीन, तो कोई भी मशीन चलती नहीं है, मशीनें क्या होती है? ऑपरेट होती हैं। ठीक है, देन एम फॉर मशीन। देखो कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है ना, तभी उसको आपने क्या कर दिया? ऑपरेट किया। मशीन को क्या किया आपने? ऑपरेट किया। देन पी फॉर पर्टिकुलर। अब पर्टिकुलर क्या होता है? पर्टिकुलर के दो मीनिंग होते हैं ना, कैसे? एक तो होता है विवरण, किसी चीज का आप बताते हो कि इसमें क्या क्या है, तो पर्टिकुलर। पर्टिकुलर का मतलब क्या है? किस बारे में है ये, तो वो क्या होगा? उसका विवरण होगा। ठीक है, देन यू फॉर यूज्ड। ठीक है, यूज किससे बना है? यूज वर्ब से। यूज का मतलब क्या होता है? उपयोग करना। ठीक है, क्योंकि जब आप उसको ऑपरेट करोगे तो आपके पास कोई ना कोई पर्पज होगा। क्या होगा? कोई ना कोई, और वो पर्पज ही आपको बताएगा कि आपको इसमें करना क्या है। अदरवाइज आप कंप्यूटर ऑपरेट करके बैठ गए, ठीक है, कुछ नहीं तो गेम तो खेलोगे एटलीस्ट उसमें। ठीक है, जैसे कार्ड वाली गेम खेल ली आपने,
या कोई भी आपने मारियो कुछ भी डाउनलोड कर लिया, सॉन्ग ही सुन लिए, तो आप क्या कर रहे हो, कंप्यूटर का यूज ही कर रहे हो। ठीक है, ऑपरेट होना क्या है, उसका स्टार्टिंग है, जो काम करेगा उसका, उसकी तरफ से क्या ऑपरेट हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, उसका यूज कर रहे हो। ठीक है, देन टी फॉर ट्रेनिंग, ट्रेड एंड ट्रेडिशन। ट्रेनिंग, ट्रेड एंड ट्रेडिशन। ठीक है, ई फॉर एजुकेशन, एजुकेशन, ई फॉर एजुकेशन एंड आर फॉर रिसर्च। रिसर्च। तो कंप्यूटर एक कैसे डिवाइस है जिसके हेल्प से आप क्या क्या यूज कर सकते हो, कहाँ का यूज है इसका, ये सारा ये बता रहा है कि यूज कहाँ पे, यूज के बाद है पर्टिकुलर यूज्ड किस किस में, ट्रेनिंग के लिए, ट्रेड, ट्रेड का मतलब क्या होता है, व्यापार, ट्रेड का मतलब क्या होता है, चाहे आप सिंपल अपने यहाँ पे देख लो व्यापार लोकल एरिया का, आजकल ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है। ठीक है, या आप बाय कॉल, एक कॉल करते हो, ऑर्डर आ जाता है आपके पास। ठीक है, और क्या क्या पैटर्न है, कॉल की क्या दिक्कत होती है, कॉल पे आप मंगवा सकते हो सभी चीजें, लेकिन कभी कभी आप क्या कर सकते हो, उसका डिस्क्रिप्शन नहीं देख सकते हम कॉल के थ्रू, कॉल के थ्रू हम इसका डिस्क्रिप्शन नहीं देख सकते। यानी कि आपने बोल दिया मुझे ये केक मंगवाना है, तो आपके फोन पे आ जाएगा, आप केक के बारे में आप बता दोगे, लेकिन केक एक्चुअल में दिखेगा कैसे, आपको उसकी शेप क्या चाहिए, सिर्फ बताने से सामने वाले को समझ नहीं आएगा। तो जो सेलर है, सेलर ने क्या कर रखा होगा, कुछ उसका डिजाइन तैयार कर रखा होगा, और बायर वो डिजाइन सिलेक्ट करेगा। सेलर क्या करेगा, डिजाइन करेगा, और बायर को क्या करना है, सिलेक्ट करना है कि मुझे ये पसंद है, ये चूज कर लिया मैंने, उसके बाद आप ऑर्डर प्लेस कर दोगे। ठीक है, और आपके जो सप्लायर है जो आपको माल भेजेगा, वो क्या करेगा, डिलीवरी बॉय के हाथों आपको सामान पहुंचा देगा। यही होता है ना। तो ये सब चीजें, एक तो आप शॉप पे जाओगे, वहां जाके अपना टाइम खराब कर रहे हो। ठीक है, जो काम आप घर बैठे कर सकते हो, क्योंकि आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे वैल्यूएबल है आपका टाइम, क्योंकि कंप्यूटर ने कर दिया ये भी इंपॉर्टेंट, पहले नहीं होता था। पहले हम सीजनल काम करते थे, कुछ सीजन होता था, खेतों में इतने महीने काम करना है, बाकी महीने उस फसल को आराम से खाएंगे, यही होता था ना। ऐसे ही सीजनल काम होते थे। अब क्या है, हर सीजन में काम है, कोई भी सीजन आपका खाली नहीं जाता। और कंप्यूटर ने तो इतना ट्रेंड चला दिया मल्टीटास्किंग का, एक ही टाइम पे 4-5 काम करो। एक सिंगल कंप्यूटर देख लीजिए किस किस काम पे यूज आ रहा है। कोई काम के लिए मना करता है कंप्यूटर कि मैं ये नहीं कर सकता, वो बोलता है ये प्रोसेसर लगाओ, ये वाला डाल लो मेरे अंदर सिस्टम में, ये भी कर दूंगा। हम इंसानों के अंदर जब चेंज की बात आती है तो हम रेजिस्ट करते हैं, मना करते हैं। सीखने को तो हम भी सीख सकते हैं। ठीक है, आप में से कुछ लोगों को स्टिचिंग आती है, कुछ को ड्राइविंग आती है, ठीक है, कुछ को किसी कोई मशीन ऑपरेट करनी आती है, तो कुछ को बेकिंग का काम आता है ना। लेकिन दूसरे पर्सन को जिसको एक चीज आती है, दूसरे सिखाने की बात करे ना, हो सकता है वो हाथ खड़े कर दे। क्यों कर देगा, हमें ये लग रहा है कि उस पर सीखने में टाइम जाएगा हमारा, ठीक है, फिर करना भी पड़ेगा, एक दिन की टेंशन हो तो कर ले, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर देते हैं, उस चीज के लिए रेजिस्ट करते हैं, मना करते हैं। लेकिन कंप्यूटर रेजिस्ट नहीं करता, कंप्यूटर बोलता है ठीक है डालो सिस्टम, मैं करता हूँ काम। यही है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ट्रेड में भी, इवन इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी हम कंप्यूटर की हेल्प से कर रहे हैं। विदेशों, यहां तो आप जाके शॉप पे चेक कराओगे सारी चीजें, आपको अमेरिका जाओगे क्या, ऑस्ट्रेलिया जाओगे, चाइना जाके आओगे आप, कोई भी चीज आप सामान ले रहे हो, दे रहे हो, तो वहां जाओगे, पसंद करके आओगे, तो इतने में सामान लेके आओगे, कितना टाइम लग जाएगा आपको, फ्लाइट बुक कराओ, यही होगा, पासपोर्ट वगैरह क्या क्या सिस्टम आपको करना पड़ेगा। और यहाँ पे ऑनलाइन में 1 क्लिक, फर्स्ट क्लिक पे ऑर्डर बुक किया, सेकंड क्लिक पे पेमेंट हो गई, थर्ड क्लिक पे तो आ ही जाएगा आपका, वो उनकी तरफ से होगा। यही होता है ना, कितना इजी हो गया आपका काम।
तो ये ट्रेड किसकी मदद से हेल्पफुल हुआ है? ठीक है। दूसरा आता है ट्रेडिशन। ट्रेडिशन का मतलब कंप्यूटर आज के टाइम में क्या बन गया? एक ट्रेडिशन बन गया है। कोई भी ट्रेडिशन हो जिसको आगे चलाना है तो वो कंप्यूटर की हेल्प से इजीली चल जाता है। ठीक है। थर्ड आपका एजुकेशन। एजुकेशन सेक्टर में क्या रोल प्ले कर रहा है कंप्यूटर? आप सब लोग पढ़ रहे हो कंप्यूटर, तो आप सबको क्यों पढ़ाया जा रहा है कंप्यूटर? क्या एजुकेशन सेक्टर में कंप्यूटर कोई रोल प्ले कर रहा है? कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं? सिग्निफिकेंट है, इनसिग्निफिकेंट है? महत्वपूर्ण रोल है या ऐसे ही है? और वही महत्वपूर्ण रोल आप बता नहीं पा रहे हो कि वो रोल क्या है, बताइए। अभी हमने पढ़ा ट्रेड से लेके, ठीक है, एक मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाना, ठीक है, किसी की कोई इमरजेंसी केस है, पहले जाओगे आप, ठीक है, वो क्या सिस्टम बोलते हैं? पर्ची कटवाना, ठीक है, आप अपनी मार्क एंट्री मार्क करवाना होता है बेसिक काम, तो वो आप फोन पे करवा दोगे और जल्दी से अपने पेशेंट को लेके चले जाओगे तो काम आसान हो जाएगा। ये वहां पे लाइन में लग के खड़े होके जब करवाओगे तब होगा आसान? हो सकता है उसका केस इतना इमरजेंसी वाला है कि ब्लीडिंग होके वो चल बसेगा इतनी देर में, तो आपकी टर्न आएगी। तो ये काम आप किस पे करवा सकते हो? ड्यू टू द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। किसकी हेल्प से करवा सकते हो? कंप्यूटर की इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे हैं, इंस्टेंट वो काम करवा रहे हैं, तो आप उसकी हेल्प से अपने हर एक काम को टाइम पे कर सकते हो और अपने टाइम को सेव कर सकते हो अदर वर्क के लिए। ठीक है। मशीनों ने हमारे काम को बहुत आसान कर दिया है। कर दिया नहीं कर दिया? ठीक है ना। उसी का एक एग्जाम्पल है हमारे पास कंप्यूटर। घरेलू एग्जाम्पल तो आप सब यूज करते हो, आपको पता ही है। ठीक है। ग्राइंडर, मिक्सर, वॉशिंग मशीन, ये सब क्या है कर रहे हैं? हेल्पफुल है हमारे लिए, काम आसान कर रहे हैं। और इसी तरह एजुकेशन सेक्टर में हमारा काम आसान कर रहा है कंप्यूटर। कैसे? आपको वेदर के बारे में कोई सर्च करनी है, ठीक है, कैसे करोगे आप? यहाँ का वेदर तो आप देखोगे घूम के, आपको यहाँ से अलग सिटी का वेदर चेक करना है, कहाँ पे चेक करोगे? कंप्यूटर पे। ठीक है। किसी भी देश के बारे में आपको पढ़ना है, अदर कंट्री के बारे में, कहाँ से पढ़ोगे? ठीक है। अगर आपका कोई टीचर असाइनमेंट देता है, घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है या पढ़े लिखे तो है, उनके लिए हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है, कि हम उनके पास जाके उनसे काम सीखे। या ये भी हो सकता है उनके पास ही टाइम ना हो हमारे लिए, दोनों काम हो सकते हैं, क्योंकि टाइम यहाँ पे सबसे कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट बन चुका है। ठीक है। सारी दिक्कत किसकी है? आज के टाइम पे बहुत कुछ सीखना चाह रहे हो, सबके मन में है ना? जो आप सीख रहे हो इससे भी ज्यादा सीखना चाह रहे हो, लेकिन आप एक ही बहाना लगाते हो कि टाइम नहीं है, यही बोलते हो ना। तो आप उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो जैसे कंप्यूटर कर रहा है। समझ रहे हो? तो आप ऐसे जो स्मार्ट डिवाइसेस हैं उनकी हेल्प से अपने काम को इजी कर सकते हो, अपने टाइम को सेव कर सकते हो। ठीक है। एजुकेशन की बात करें तो मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो आप कंप्यूटर के थ्रू। कोई भी लॉजिकल रीजनिंग का जो क्वेश्चन है वो भी आप सोल्व कर रहे हो। आपका टीचर आज आया नहीं, एग्जाम है आपका, फटाफट आपको पढ़ना है, कोई भी मटेरियल आपको नहीं मिल पा रहा, बुक्स नहीं है आपके पास, शॉप पे गए वहां भी स्टॉक खत्म है, आपने फटाफट एक साइट खोली कंप्यूटर पे, निकाला वो पेज, पढ़ लिया, एग्जाम के लिए रेडी हो गए आप। तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? ड्यू टू कंप्यूटर। समझ रहे हो कंप्यूटर क्यों एजुकेशन में इतना हेल्पफुल है? ठीक है। एक तो हम अपने देश के अलावा बाहर के देशों का ट्रेडिशन भी वहां पे पढ़ सकते हैं कि वहां पे क्या ट्रेडिशन है, उन अलग अलग लैंग्वेज सीख सकते हैं कंप्यूटर की हेल्प से। ठीक है। टेक्निकल वर्क सीख सकते हैं। आजकल क्या यूट्यूब पे देखो काफी छोटी छोटी वीडियोस आती हैं जिसमें कुछ मशीनें भी बनाना सही सिखा देते हैं। ठीक है। तो उनकी आप कैसे देख पा रहे हो? इंटरनेट की हेल्प से। और वो इंटरनेट वगैरह किस में चल रहा है? ठीक है ना। जो आपके स्मार्टफोन है किस पे बेस्ड है? कंप्यूटर पे बेस्ड है। वो लैपटॉप वगैरह किस पे बेस्ड है? वो कंप्यूटर का एक पार्ट है। ठीक है ना। देन आता है रिसर्च। रिसर्च क्या होता है? दो वर्ड होते हैं, एक होता है डिस्कवरी, डिस्कवर करना, और एक होता है रिसर्च। दोनों में डिफरेंस बताइए क्या होता है? और एक होता है सर्च। तीन हो गई। ये तीन वर्ड बताओ, कौन बताएगा?
किसी के एक के भी बारे में अगर आपको पता है तो। सर्च करना क्या होता है? किसी भी चीज के बारे में पता करना, ठीक है। ओके, रिसर्च क्या होता है फिर? मैम सर्च तो होता है किसी चीज को खोजना, मतलब, और रिसर्च का मतलब उसके बारे में कुछ जानना। ओके, एक वर्ड मैंने आपको अभी बताया, डिस्कवर, वो क्या होता है? डिस्कवर वो चीजें होती है जो हिडन है, एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है वो, लेकिन आप उनको क्या करो, सिर्फ खोज रहे हो। और सर्च क्या होती है? जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता अभी तक, वो चीज हमें निकालनी है, तो वो क्या हो गई? सर्च हो गई। और डिस्कवर का मतलब क्या होता है? सिर्फ हमारी इमेजिनेशन नहीं कह सकते आप, ऐसे कह सकते हो कि हमारी नॉलेज भी नहीं आई थी अभी तक, वो उसे नॉलेज में लेके आई किससे? डिस्कवर से, ठीक है। और रिसर्च क्या होगा? जो रिसर्च आप सर्च कर चुके हो ना, उसी के बारे में डिटेल में कुछ जानना क्या कहलाएगा? रिसर्च कहलाएगा, ठीक है। जैसे पीएचडी वगैरह करते हो तो उसमें क्या करते हो आप? रिसर्च करते हो, किसी सब्जेक्ट में की जा रही है, उस सब्जेक्ट के बारे में इतनी डिटेल आप कलेक्ट कर लोगे, इतना डीप में जाके आप स्टडी कर रहे हो, वो क्या करोगे? उसके बारे में आप रिसर्च करोगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक सिर्फ हमारा यही था, कंप्यूटर की डेफिनेशन। क्लियर है सबको? एक बार जोर से बता दो कंप्यूटर की फुल फॉर्म, जोर से एक साथ बोलो। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन फॉर पर्टिकुलर यूज ट्रेन एजुकेशन रिसर्च। वेरी गुड, थैंक यू।